पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति वही है जिसने हमारी सभ्यता को सालों साल तक जीवित रखा। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि भारत के अंदर हिंदी के अलावा इंग्लिश का यूजेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और इंग्लिश के यूजेज को भारत के अंदर प्रेफरेंस भी दी जाती है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? 1834 वो समय है जब ब्रिटेन का शासन भारत के अंदर पूरी तरीके से अपनी जो जड़ें हैं उनको नहीं जमा पाया था। इसके लिए लॉर्ड मैकॉले कहता है कि अगर भारत के ऊपर प्रशासन करना चाहते हो तो सबसे पहले भारत के लोगों की सभ्यता, भारत के लोगों की संस्कृति और भाषा को दबाना होगा। इसके लिए वो भारत के अंदर 1835 में एक एक्ट लेके आता है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट भी बोला जाता है, 1835 का। इस एक्ट के संदर्भ में लॉर्ड मैकॉले का स्टेटमेंट होता है कि अगर पूरी संस्कृत भाषा के साहित्य को भी जोड़ दिया जाए तो ब्रिटेन की एक किताब के बराबर साहित्य नहीं निकाला जा सकता। जबकि इसकी सच्चाई के बारे में मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा। यह स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं ये 2 फरवरी 1835 की ब्रिटेन की संसद में दिया गया था, जिसमें लॉर्ड मैकॉले खुद कहता है कि अगर भारतीयों के ऊपर आपको कब्जा करना है तो सबसे पहले इनकी संस्कृति को दबाना होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी अधिक विशाल है जिसके सामने ब्रिटेन का पूरा साहित्य कम पड़ जाएगा एक संस्कृत की बुक के सामने। संस्कृत और हिंदी साहित्य वही है जिसने हमारी विरासत को इतने लंबे समय तक जीवित रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि भारत के अंदर इंग्लिश की शुरुआत एक धोखे से हुई थी और वर्तमान में किस भाषा को अधिक प्रेफरेंस देना चाहिए वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट लोग इसके पीछे की सच्चाई को जान पाए।